Welcome to my channel with another new video. You are watching General Science with Shyam. अपने कल पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में से कोई भी एग्जाम हो उसमें से एक ना एक प्रश्न पक्का आता ही है, तो उसको आगे अपने शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है। ग्लोमेरुलस है वो हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपने पढ़ते हैं तो उसके अंदर ग्लोमेरुलस है, संग्राहक नलिका है, हैनले लूप है, ये कई शब्द आपके सामने आए होंगे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है बोमेन संपुट, संग्राहक नलिका, हैनले लूप या कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब बोमेन संपुट होता है ना, वो एक वर्ताणु होता है या अपने किडनी के अंदर क्या है, एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। तो उसका आगे का जो भाग होता है उसमें अपवाही और अभिवाही धमनियां हैं, वहां से क्या है ब्लड आता है और उसमें से जो यूरिया है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या है ग्लोमेरुलस के अंदर से फिल्ट्रेशन होता है। तो वो होता है बोमेन संपुट। क्या होता है? बोमेन संपुट। तो मतलब ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर बोमेन संपुट के अंदर ये ग्लोमेरुलस पाया जाता है। और संग्राहक नलिका है वो एक तरह से क्या है बोमेन संपुट के अंदर से जो फिल्ट्रेशन हो जाता है, अपवाही जो धमनी होती है उसमें से ब्लड आता है और वो फिर बोमेन संपुट से दूरस्थ नलिका और एक समीपस्थ नलिका होती है। तो जो बोमेन संपुट के पास वाली नलिका है उसको समीपस्थ नलिका भी कहते हैं। तो उसमें से होता हुआ वो हैनले लूप के द्वारा आगे जब वर्ताणु की नलिकाओं के दूरस्थ सिरे से जहां पर वो गिरता है या उस वाहिनी के अंदर जो पहुंचता है उसे कहते हैं संग्राहक नलिका। ठीक है, यानी संग्रह करने वाली। तो वर्ताणु के अंदर से जो भी यूरिन आता है बनकर उसको संग्रह करती है। और उसके बाद है हैनले लूप, यानी वर्ताणु का या नेफ्रॉन का जो भाग होता है यू आकार का उसको बोलते हैं अपने हैनले लूप। उसमें अपने अवरोही और आरोही दो भाग होते हैं। कभी पूरा उसका अपने अध्ययन करेंगे तो एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये पूरी तरह से समझाएंगे। और इस तरह से क्या है, ये जो पहला प्रश्न है उसमें बोमेन संपुट है वो हमारा राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है। स्त्रियों में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्त्रियों में गर्भधारण को बनाए रखने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है। स्त्रियों में गर्भधारण यानी जब गर्भधारण होता है तो उसमें जो प्लेसेंटा बनता है और प्लेसेंटा गर्भ के साथ में चिपका रहता है, तो उस समय एक हार्मोन कार्य करता है, उस हार्मोन का नाम बताना है। तो देखिए एस्ट्रोजन है, ये क्या है स्त्रियों में एक तरह से लैंगिक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन है, ये नर के अंदर क्या है लैंगिक हार्मोन है। और प्रोजेस्टेरोन ये हमारा आंसर है, यानी स्त्रियों के अंदर जो गर्भधारण को बनाए रखने का जो हार्मोन कार्य करता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोलैक्टिन क्या है, एक तरह से दूध स्त्रावण का कार्य करता है। ठीक है, जैसे ही क्या है शिशु का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद में स्तन ग्रंथियों को एक तरह से एक्टिव करने का काम कौन करता है, वो प्रोलैक्टिन होता है, या दूध स्त्रावण का कार्य है वो प्रोलैक्टिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर यंत्र में कितने प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है। स्वर यंत्र यानी हमारे गले के अंदर क्या होता है ध्वनि को उच्चारण देने के लिए जो भी यंत्र पाया जाता है उसको स्वर यंत्र कहते हैं। और उसके अंदर क्या है कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। पहला ऑप्शन 4, 5, 6, 7। तो इसमें ये राइट आंसर है अपना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वैसे तो क्या है उपास्थियों की बात करें ना तो वो तो 9 होती है, लेकिन प्रकार पूछ ले कितने प्रकार की होती है तो वो 6 प्रकार की होती है। मतलब 3 जोड़ी तो क्या होती है, एक 3 जोड़ी एक साइड में अपने माने तो मतलब 6 वो हो गई, और 3 क्या होती है अलग अलग होती है। मतलब जोड़ी में होती है वो क्या होती है एक ही प्रकार की होती है। तो 3 जोड़ी प्रकार एक हो गया और 3 हड्डियां 3 जो उपास्थियां होती है वो अलग होती है। तो मतलब 6 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है।
लेकिन संख्या की बात करें ना तो उसमें 9 होती है। संख्या की बात करें ना तो 9 होती है, और प्रकार की बात करें तो 6 होती है। तो ये अपना आंसर है 6। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतः व बहिस्त्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। शरीर के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी। अंतःस्त्रावी के अंदर अपने बात करते हैं तो जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, यानी बहुत सारी ग्रंथियां हैं। लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो बहिस्त्रावी होती है। अब यहाँ पे बहिस्त्रावी की बात करें, अंत और बहि दोनों का कार्य करने वाली जो ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि की बात आती है तो सीधा अपने लीवर पे ध्यान जाता है, और कई बार एग्जाम में अपने लीवर को क्या है टिक कर देते हैं। लेकिन बड़ी के साथ में ये अंत और बहि, अंतःस्त्रावी बड़ी है वो तो लीवर होता है, लेकिन अंत और बहिस्त्रावी बड़ी ग्रंथि होती है ना, वो होती है अग्नाशय। अंत और बहिस्त्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, अग्नाशय होती है। और इसके अलावा एक हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है, और जो हमारे शरीर में भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण करता है। मतलब हमारे शरीर में जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, या अपने शरीर का टेम्परेचर है, उसका जो निर्धारण है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि को अपने एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं, या एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एक तरह से क्या है, 3F के नाम से भी जानी जाती है। मतलब ये संकटकालीन परिस्थितियों में हमें क्या है, बचाने का कार्य करती है। यानी इससे जो हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनलिन हार्मोन, कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, उसको बोलते हैं अपने 3F, यानी 3F, क्योंकि यह हमें संकटकालीन परिस्थितियों में क्या है, बचाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है अगला, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करने वाली वाहिनी का नाम बताइए। अशुद्ध रक्त मतलब जो हमारे शरीर के अंदर क्या है, CO2 युक्त जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो ये वाहिनियों के अंदर बहता है। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया कि कौन सी वाहिनियां हैं जिनके अंदर अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में बहता है। तो उस वाहिनियों में अपने ऑप्शन दे रखा है, फुफ्फुसीय धमनी दे रखा है, यानी पल्मोनरी आर्टरीज होता है, सिराएं वेन होती है, और धमनी आर्टरीज होता है, फुफ्फुसीय सिरा पल्मोनरी वेन्स। अब देखिए वैसे तो क्या होता है, हार्ट से जितनी भी वाहिनियां ब्लड को लेकर जाती है वो धमनी कहलाती है। मतलब एक डेफिनेशन है धमनी की, हार्ट से या हृदय से जो वाहिनी ब्लड को लेकर जाती है उसे बोलते हैं धमनी। और जो शरीर के पार्ट हैं जितने भी, वहां से ब्लड को, शरीर के पार्ट से जो भी वाहिनी ब्लड लेके आती है हार्ट तक, उसे क्या कहते हैं, एक तरह से शीरा कहते हैं। तो शीरा की बात करें ना तो हार्ट के अंदर से जो अपना दायां आलिंद होता है और दायां नीले होता है, वहां से ब्लड क्या है, अशुद्ध होता है, और दाएं आलिंद से नीले में जाता है, और नीले से जब वाहिनी बाहर निकलती है तो वो धमनी कहलाती है। और धमनी के अंदर उस टाइम क्या होता है, ब्लड क्या होता है, वो अशुद्ध होता है, और वो कहाँ तक जाती है, फेफड़ों तक जाती है। तो इसीलिए जो पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है, ठीक है, नीले से निकलती है, दाएं नीले से निकलती है, उसके अंदर रक्त क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, फुफ्फुसीय धमनी, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब दूसरा और भी देखिए, दूसरा अगर अपने को यहाँ तक ही नहीं पढ़ना, आगे भी देखना है कि शिराएं, एक ऑप्शन और भी दे रखा है, शिराओं में क्या होता है, ब्लड अशुद्ध बहता है, मतलब उसमें भी CO2 युक्त होता है। तो शिराएं भी क्या है, एक तरह से ब्लड है वो अशुद्ध होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन में ये लिख देना चाहिए था कि A और B दोनों, A व B दोनों। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, अपने क्वेश्चन के अनुसार दोनों बातें हैं यहाँ पर सिद्ध हो रही है या सही हो रही है, A और B। तो ये ऑप्शन क्या होगा, A और B सही होगा। और धमनियों में आपको पता ही है, जो अमूमन है धमनियां होती है उनमें ब्लड क्या है, शुद्ध बहता है। मतलब
CO2 युक्त न होकर क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। तो अपना अगला क्वेश्चन होगा जो छठा है वो इस प्रकार से है, स्त्रियों में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? मतलब जब भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है तो वो कहाँ पर होता है, यानी ये गर्भाशय के अंदर ये इम्प्लांटेशन होता है, और जब भ्रूण आता है तो उसकी एंडोमेट्रियम होता है या अंतःस्तर होता है, वहाँ पर उसका क्या है, एक तरह से अंकुर बनते हैं और वो उसके साथ चिपक जाता है, और इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और इसमें 3 स्तर होते हैं, मतलब ये क्या है, एक तरह से मान लीजिए कि गर्भाशय तो उसके 3 लेयर होते हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बीच का मध्य स्तर होता है और बाह्य स्तर होता है, एक्टोडर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा वो इस प्रश्न का ये होगा। और इसके अंदर ये फैलोपियन ट्यूब बोल दे रखा है। फैलोपियन ट्यूब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि निषेचन है मानव के अंदर, स्त्री में फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, या निषेचन कई बार ये प्रश्न आ जाता है कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है, वजाइना में होता है, या फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इस तरह से प्रश्न आता है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या है, शुक्राणु और अंडाणु क्या है, निषेचित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन है वो एड्रिनल ग्लैंड से होता है। अगर एड्रिनल ग्लैंड लिखा हो तो बहुत आसानी से अपने क्या है उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या है हिंदी में हो तो अधिवृक्क ग्रंथि लिखा होता है। ठीक है, अधिवृक्क ये क्या है, वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए उसको अधिवृक्क कहते हैं। और एड्रेनलिन हार्मोन है वो अपने संकटकालीन परिस्थितियों में हमें बचाने का काम है वो करता है। थायराइड ग्रंथि ये अपने पहले जोड़ चुका, थायराइड ग्रंथि है वो गले में होती है और उससे थायरोक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड ये भी क्या है, एक तरह से हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि के पास में ही पैराथायराइड पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है, और ये बहुत सारे जो भी ग्रंथियां उन पर क्या है नियंत्रण रखती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो अपनी छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब है 8वां क्वेश्चन देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए। मतलब बहुत सारे ऐसे द्रव होते हैं, फ्लड होते हैं, जो क्या करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग को पहुंचाने का या माध्यम का कार्य करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। तो इसमें देखिए एड्रेनलिन है, डोपामिन है और सीरोटोनिन है, उपयुक्त सभी। मतलब इसमें तीनों ही है, एड्रेनलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये क्या है, एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर में एंटीबॉडी ए व बी किस ग्रुप में पाई जाती है? लैंडस्टीनर ने बताया था कि मानव के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे ए है, ए बी है और ए बी है। ठीक है, एक ओ ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या है एंटीजन नहीं पाया जाता है, उसको जीरो ग्रुप या ओ ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो एंटीजन तो अपने कल भी पढ़ा था, लेकिन इसके विपक्ष या विरोध में क्या होता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। और एंटीबॉडी है वो क्या होता है, ए का क्या होता है, बी होता है, बी का ए होता है, और ए भी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। इसीलिए वो क्या है, किसी भी रुधिर जो ग्रुप होता है या ब्लड ग्रुप होता है उसका कोई विरोध नहीं करता है। और जो ओ ग्रुप होता है, मतलब जो जीरो ग्रुप होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी दोनों पाए जाने की वजह से ही क्या करता है वो, यानी और अन्य जितने भी हैं ओ को छोड़कर अन्य जितने भी ग्रुप हैं, ए है, बी है या ए बी है, उनका विरोध करता है। इसीलिए वो क्या है, अपने समान ही ब्लड ग्रुप का जो रुधिर है वो ले सकता है, बाकी का नहीं ले सकता। इसीलिए क्या है, वो एक डोनेटर है, उसमें क्या है एक तरह से एंटीबॉडी पाए जाते हैं और वो दे भी हो सकता है। ये सार्वत्रिक एक तरह से दाता भी है। और ए बी की बात करें तो ये सार्वत्रिक ग्राही भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए वो सभी का क्या है ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो इसमें अपने जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओ ग्रुप होगा, जिसके अंदर क्या है एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम बताइए।
प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, उसका नाम बताना है। गर्भाशय दे रखा है, मतलब यूटेरस है, वेजाइना है, ओवरी है, और यानी अंडाशय है, और डिंबवानी, मतलब डिंबवानी को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गर्भाशय है, इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण का रोपण होता है। ठीक है, अभी अपने एंडोमेट्रियम के बारे में पढ़ा था। वेजाइनल है, ये क्या है, एक तरह से सेक्सुअल ऑर्गन या शुक्राणुओं को प्रवेश कराने का माध्यम होता है, ये भाग होता है। ठीक है, ओवरी क्या है, अंडाशय है। ठीक है, और अंडाशय से क्या बनता है, अंडाणु बनता है। इसीलिए ये जो प्राथमिक ऑर्गन है या प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो क्या होता है, वो अंडाशय होता है। और डिंबवानी के बारे में पहले बताया कि ये फैलोपियन ट्यूब कहलाती है, जिसके अंदर निषेचन पाया जाता है। तो आज का जो वीडियो है मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू।